श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 77वां दोहा। तब 10 कंठ विविधि विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नासवान है, हृदय में विचार कर देखो। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा से रानी भयहु भिनुसारा, लगे भालु कपि चारहु दारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अब ही वरु जाऊ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बयरु बढ़ावा। देहु उतरु जो रिपु चढ़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे लूँगा। अस कहीं मरुत वेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बलि, जनु कज्जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तेहि काला, गनहि न भुज बल गर्व विशाला। उस समय असंख्य असकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। छंद। अति गर्व गनहि न सगुन, असगुन श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजहि साथ ते। गो माय गीध कराल खर रब, स्वान बोलहि अति गनि। जनु काल दूत उलूक बोल, बचन परम भयावनि। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे सब शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। 78वां दोहा। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपनहु मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और काम सख्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की चिंता हो सकती है। चलहु निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा। विविधि भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना। राक्षसों की अपार सेना चली, चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं, तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताकाएं और ध्वजाएं हैं।
चले मत गज जूथ घनेरे, प्राविट जलद पमरुत जनु प्रेरे। वरन वरन वीर देत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाण धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुदर डगमगही। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेणु रवि गायहु छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनव निशान घोर रब बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहि, निज निज बल पौरुष उच्चरहि। भेरी नफीरी और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। काहै दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा। हो मारहु भूप दउ भाई, अस कहि सन्मुख फौज रेगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाय करे रघुवीर दोहाई। जब सब बानरों ने यह खबर पाई, तब वे श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। छंद। धाय विशाल कराल मरकट, भालु काल समान ते। मानहु सपच्छ उड़ाई भूधर, वृंद नाना बान ते। नख दसन शैल महाद्रुम युध, सबल संक न मानहि। जय राम रावण मत गज, मृग राज सुजस बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। 79वां दोहा। देहु दिसी जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे वीर इत रामहि, उत रावण ही बखानी। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जानकर इधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथि विरथ रघुवीरा, देखे विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेह, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर जी को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो शैदन आना। हे नाथ, आपके न रथ है न तन की रक्षा करने वाला कवच है और ना ही जूते ही हैं।
वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईस भजन सारथी सुजाना, वीरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समझम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है। सम यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरथ जाके, जितन कहे न कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।